कुछ समय से चाहे वे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो और खासकर आयरलैंड, जहां भारतीयों के खिलाफ अपराध और नरसंहार की हिंसा के कई मामले सामने आ रहे हैं। ये मामले समय के साथ साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं, जो अपराध कुछ घंटों पहले हुआ, उसकी तीव्रता और क्रूरता ने सारी हदें पार कर दी हैं। क्योंकि इस मामले में जिसके बारे में मैं अब बात करने जा रही हूँ, न केवल एक भारतीय मूल के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बल्कि ये इतने भयानक तरीके से किया गया है कि उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया गया है। और ये घटना अमेरिका के टेक्सास के डलास नामक एरिया में हुई है और समय था बुधवार सुबह करीब 9 बजे। अमेरिकी स्थानीय समय के अनुसार डलास के इस एरिया में एक मोटल है जिसका नाम है डाउनटाउन सूट्स मोटल, और मोटल का मालिक था चंद्रमौली बॉब। वे 50 वर्ष के थे और कर्नाटका से थे। कर्नाटका से लाखों अन्य भारतीयों की तरह वे अमेरिका में बेहतर जिंदगी की तलाश में आए थे। उनकी पत्नी और 18 साल का बेटा उनके साथ इस जगह पर रहते थे। बुधवार की सुबह थी और काम शुरू हो चुका था। इस मोटल में चंद्रमौली के 2 कर्मचारी थे, जिनमें से एक महिला थी और दूसरा था 37 साल का एक पुरुष जिसका नाम कोबोस मार्टिनेज था। दोनों एक वॉशिंग मशीन की सफाई कर रहे थे। जब चंद्रमौली को इस बारे में पता चला तो वे इस कमरे में गए जहां ये सफाई हो रही थी और दोनों अपने कर्मचारियों को कहा कि वॉशिंग मशीन को ना छुएं और ना ही साफ करें, क्योंकि ये पहले से ही गंदी थी और इसे साफ करने का कोई मतलब नहीं बनता। मतलब ये उन्हें लगा कि एक ओनर के लहजे में अगर कहा जाए तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम था। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। 37 साल का कोबोस मार्टिनेज क्यूबा से था और वो क्यूबा से अमेरिका आया था। उसे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती थी क्योंकि उसकी अपनी भाषा स्पेनिश थी। वो स्पेनिश में ही बात करता था। इसलिए चंद्रमौली ने ये निर्देश उसकी सहकर्मचारी और जो दूसरी लेडी वहाँ पर काम कर रही थी या वॉशिंग मशीन को साफ करने की कोशिश कर रही थी, उसे ये इंस्ट्रक्शन दी और अंग्रेजी में चंद्रमौली ने उसे कहा कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे कोबोस मार्टिनेज को बता दो, क्योंकि कोबोस मार्टिनेज को इंग्लिश समझ बिल्कुल भी नहीं आती थी। इसीलिए चंद्रमौली को एक इंटरमीडिएटर डालकर कोबोस मार्टिनेज को ये मैसेज देना पड़ा। और कोबोस मार्टिनेज को अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसकी वजह सिर्फ ये थी कि चंद्रमौली इंग्लिश में बात कर रहे थे और मार्टिनेज को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। ये एक बहुत नॉर्मल सी बात थी। तो इसीलिए चंद्रमौली ने डायरेक्टली मार्टिनेज से बात नहीं की। लेकिन इस बात से कोबोस मार्टिनेज को इतना बुरा लगा कि उनके बीच बहुत तीखी और जोरदार बहस हो गई। कहा जाता है कि इस बहस के दौरान कि दोनों ने एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को या हाव भाव को समझकर ऊंची आवाज में बात की होगी, जिसकी समझ तो एक दूसरे को नहीं आई होगी, लेकिन उसके कहने का तरीका और एक दूसरे का जो कहने का लहजा उनको समझ में आ गया होगा, जिसका गुस्सा एक दूसरे को उनमें लगा। बहुत लंबी लड़ाई के बाद कोबोस मार्टिनेज उस कमरे से निकल गया और पार्किंग लॉट में चला गया। जब वे वापस लौटा तो उसके हाथ में एक बहुत लंबी छुरी थी। चंद्रमौली ने कोबोस मार्टिनेज के हाथ में बहुत लंबी छुरी देखी और उसने बहुत गुस्से में देखा और समझ गए कि वे क्या करना चाहता था। अपनी जान बचाने के लिए चंद्रमौली उस कमरे से बाहर भागे और कोबोस मार्टिनेज का पीछा किया। ये सुनकर चंद्रमौली की पत्नी और 18 साल का बेटा भी बाहर की ओर आए और चंद्रमौली को बचाने की कोशिश की, लेकिन शायद उस दिन चंद्रमौली का भाग्य उसके साथ नहीं था। कुछ सेकंड्स बाद जब चंद्रमौली पार्किंग लॉट में पहुंचे तो वहां एक गड्ढा था और वे उसमें गिर गए। कुछ सेकंड्स के बाद कोबोस मार्टिनेज अपनी हाथ में छुरी लिए हुए वहां पर पहुंचा और वे चंद्रमौली के सीने पर बैठ गया और उस पर हमला शुरू कर दिया। और जिस हिस्से पर उसने हमला किया वह शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है, जो कि थी गर्दन। अब एक तरफ लोहा था और दूसरी तरफ बहुत नाजुक सा मांस का टुकड़ा। जब मार्टिनेज ने चंद्रमौली पर छुरी से वार किया तो चंद्रमौली के शरीर से उसका सिर अलग हो गया और ये पूरा सीन उनकी पत्नी और 18 साल का बेटा देख रहे थे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कोबोस मार्टिनेज का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो लेडी की ओर भागा जिसके साथ वो मशीन साफ कर रहा था, जो कि
मार्टिनेज के साथ चंद्रमौली ने काम पर रखी हुई थी। और उस लेडी ने भी बताया कि जो मार्टिनेज था वो हाथ में छुरी लेकर के उसकी ओर भी पलटा था। आखिरकार जब कोबोस मार्टिनेज का गुस्सा शांत हुआ तो वे वहां से भागने की कोशिश में लग गया। लेकिन कोबोस मार्टिनेज की समस्या ये थी कि इस एरिया में पुलिस की बहुत ज्यादा मौजूदगी थी और पुलिस अक्सर इस एरिया में गश्त करती रहती थी। और ठीक उसी समय जब कोबोस मार्टिनेज अपने हाथ में छुरी लेकर उस पार्किंग लॉट में घूम रहा था या भागने की कोशिश कर रहा था तो एक पुलिस वाली गश्त करने वाली कार उसका पीछा करने लगी और सिर्फ आधा ब्लॉक आगे जाने पर इस पुलिस कार ने कोबोस मार्टिनेज को रोका। सबसे पहले पुलिस अधिकारी ने देखा कि एक व्यक्ति कहीं से भाग रहा है और उसने सफेद टी शर्ट पहनी हुई है और टी शर्ट पर लाल खून के धब्बे थे। और पुलिस को ये पता लगा कि इस व्यक्ति ने कुछ मिनट पहले क्या किया था। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत कोबोस मार्टिनेज को गिरफ्तार कर लिया और उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास दर्ज था। तो पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने देखा कि इस इंसान का पहले से ही क्राइम रिकॉर्ड था। उन्हें पता चला कि कोबोस मार्टिनेज क्यूबा का निवासी था और इस अपराध से पहले उसने कई बाकी अपराध किए थे, जिनमें से सबसे प्रमुख था 2003 में एक महिला का अपहरण करना और उसकी कार लूटने की कोशिश करना। और उसने ये सब कब किया? जब कोबोस मार्टिनेज नेकेड था, बिल्कुल नग्न अवस्था में था। 2003 में इस अपराध के कारण कोबोस मार्टिनेज को अदालत में 1.5 साल की सजा सुनाई गई थी और उसे बताया गया था कि जब उसकी सजा खत्म होगी तो उसे वापस क्यूबा भेज दिया जाएगा। 1 साल बाद जब अमेरिकी सरकार ने कोबोस मार्टिनेज को क्यूबा भेजना शुरू किया तो एक बहुत अजीब बात हुई। क्यूबा सरकार नहीं चाहती थी कि कोबोस मार्टिनेज जैसे अपराधी को उनके देश में भेजा जाए, इसलिए अमेरिका को कोबोस को अपने ही देश में रखना पड़ा। और यही ये निर्णय था जिसके कारण चंद्रमौली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। चंद्रमौली की मृत्यु के बाद पूरी भारतीय सोसाइटी सभी एक साथ इकट्ठा हुए और बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया गया ताकि चंद्रमौली के परिवार की हेल्प की जाए और चंद्रमौली का संस्कार किया जाए। शनिवार को चंद्रमौली का अंतिम संस्कार उस एरिया में किया जाएगा। चंद्रमौली अब नहीं रहे, उनके लिए ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन उनकी पत्नी और उनका 18 साल का बेटा, जिन्होंने 18 साल तक, और वो इंसान जिसने 18 साल तक उस चेहरे को अपने पिता के रूप में देखा, उससे बात की, उसके लिए ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब मैं आपसे मिलूंगी किसी और कहानी के साथ किसी और दिन।